और ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली जी न्यूज दिखा रहा है। आपको बता दें कि पटना में ये तमाम अभ्यर्थी जुटे हैं। मांगे उनकी यही है कि नोटिफिकेशन विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी किया जाए, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा और यहाँ पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। तो पटना में बवाल लगातार जारी है। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग जगह से प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे तमाम छात्र। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर लाठी लेकर पहुंची। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी मंगवाए गए थे। दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए किस तरीके से यहाँ से छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का इस्तेमाल किया गया। इधर छात्र नेता दिलीप का ये कहना है कि अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि वो दोबारा से प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होंगे और तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। तीन तस्वीरें अभी आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए अलग अलग जगह से कैसे यहाँ पर जुटे थे छात्र। इनको रोकने के लिए बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, बाकायदा पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन छात्र उग्र हुए। यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं। छात्रों का आरोप है कि बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कहा यह गया था कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होगा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और उसी को लेकर ये तमाम छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए थे अपनी मांगों को लेकर और अब इन्हें लाठीचार्ज करके यहाँ से हटाया जा रहा है। तो प्रदर्शन से जुड़ी ये तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने दौड़ाकर पीटा इन छात्रों को। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पिछले 2 साल से बीच बीच में इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जुटे थे। नए शिक्षा मंत्री का कल जब पदभार संभाला था तो ये कहा गया था कि तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, छात्र नेताओं से मुलाकात होगी और इस मामले में कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन इसी बीच छात्र यहाँ पर जुटते हैं और प्रदर्शन करते हैं। बहुत मार मारा है लाठी से, सारा बच्चा को बहुत मार मारा है सर। पुलिस बहुत मार मारा है सर, बहुत मार। हम लोग चाहते हैं 1,20,000 टीआरई फोड़ जो है उसको घोषणा जारी करते हैं, हम लोग वापस चले जाएंगे। 2 साल से बताया जा रहा है कि सीख रहेगी, नहीं देना है, नहीं कहते कि 2 साल के बाद आएगा, हम लोग दूसरे रोजगार कर लेंगे। इसी के चक्कर में जीना आराम हो चुका है सर। अब जीना नहीं चाहते हम लोग, सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कोई रोजगार नहीं है। परीक्षा नियंत्रक साहब बोले कि मतलब 20 तारीख से फॉर्म भराएगा, 20 अप्रैल से। कहाँ है, कहाँ चले गए? अब उसके बाद बोलेगा पीटी मेंस दोनों लेंगे। पहले पीटी लिया जाता था, अब मेंस की भी उपलब्धि हो गई। क्यों ऐसे किया जा रहा है हम लोग के साथ? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए लाठी चार्ज, हाथ में तिरंगा लिए हुए थे, फिर भी लाठी से हमको मारा गया। तो पटना कॉलेज से लेकर बीपीएससी दफ्तर तक के लिए तमाम छात्र यहां पर निकले थे, तमाम अभ्यर्थी निकले थे अपनी मांगों को लेकर। बीच में इन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन बैरिकेड्स जब पार करने की कोशिश की गई तो ऐसे में दोनों तरफ से झड़प हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इससे पहले आपने छात्रों को सुना, जमकर छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई हैं, लेकिन छात्र वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। मांग एक ही है कि नोटिफिकेशन जारी की जाए, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्रों को रोकने के लिए बाकायदा 3 बसों में पुलिस यहां पर पहुंची। आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन छात्र यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए। इधर छात्र नेता दिलीप से जब बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है। तो ये पटना में टीआरई 4 के कैंडिडेट्स हैं जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर ये अभ्यर्थी जुटे, बिहार के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग अभी प्रतिनिधि मंडल लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, अभी कोई नहीं सोचा। आप यहीं पर रुकेंगे? हाँ, रुकेंगे। कब तक रुकेंगे? अभी रुकेंगे, शाम तक। अभी रुकेंगे? हाँ, रुकेंगे। जब तक आपकी मांग नहीं मानी। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सत्य। 4-5 लोगों का बनाकर मांगों को लिखित। तो आपने सुना, अभ्यर्थी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाएं और मिथिलेश तिवारी से
ये लोग मिलने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नए शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी और उनके ऊपर अब जिम्मेदारी भी है, तमाम छात्रों को उनसे उम्मीद भी है। बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाएगा इसे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो देखिए क्या कि मिथिलेश तिवारी पढ़े लिखे लोग हैं और बिल्कुल ज़मीनी आदमी हैं, तो उन तक ये बात पहले ही गई थी और आज सुबह जब उनको ये बात गई थी तो उसके बाद ही ये कहा जा रहा था कि मिथिलेश तिवारी इस पूरे मामले में एक नया एक्शन लेंगे, अपना एक्शन प्लान भी बताएंगे छात्रों को। लेकिन आज जब छात्र ये प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए और उनकी भारी संख्या आ गई, तो पुलिस बल यहाँ पर उनको रोकने के लिए बल का प्रयोग किया है, उन पर लाठियाँ चलाई है। अब सवाल ये है सरकार के सामने, ये जो 46,795 जो टीचरों की भर्ती के लिए जो अभी तक नियुक्तियाँ निकाली गई हैं, उसके लिए वो विज्ञापन कब जारी करती है। आपको बता दें आरजू कि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार ने ये कहा था कि इनकी परीक्षा ली जाएगी और सितंबर तक इनकी परीक्षा होगी और इसमें डोमिसाइल लागू होगा, बिहार के छात्रों को इसमें मौका मिलेगा। लेकिन जब भी पीएससी के अनाउंसमेंट के बाद भी जब अप्रैल में ये विज्ञापन नहीं पब्लिश किया गया है, तो उसके बाद से ये छात्र आक्रोशित हो गए। एक बार आपको दिखाते हैं कि जो पटना के एसडीओ हैं वो अब अनाउंस कर रही हैं कि यहाँ से छात्र तत्काल हट जाएं, अन्यथा और जो प्रतिनिधि मंडल है वो आए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप दूसरी तरफ ये छात्र अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो हटेंगे नहीं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि छात्रों की, अभ्यर्थियों की आगे की रणनीति क्या रहती है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।